ये आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, हमने और लोगों के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, ये समझो क्रिप्टो है तो ये है तो क्रिप्टो है। अब इसमें ज्वाइन करने के जो है ना 2-3 तरीके दिए हुए। पहला तरीका इन्होंने दिया कि साइन अप करो मोबाइल फ़ोन और ईमेल के थ्रू, कि आप अपना ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका दिया कि गूगल का ईमेल वगैरह आपके लॉगिन हुए हैं आपके अकाउंट में, कोई भी ईमेल आप सेलेक्ट करोगे तो साइन अप हो जाएगा। तीसरा अब इन्होंने ऑप्शन डाला है कि एप्पल का अगर आईडी है ना, अगर आप आईफोन से हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें वैसे सबसे आसान वाला आप जिससे भी कर लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे आसान मुझे ये लगता है। ठीक है, बस आपका जो ईमेल आईडी जीमेल का आईडी होगा उसका पासवर्ड वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका सेव कर लो पहले पासवर्ड वगैरह। तो मैं जो है ना फाइनली इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तरीकों से भी आप कर सकते हो। तो आगे जो है ना आपके सारे ईमेल्स आपको शो हो जाएंगे, जो भी आपके जीमेल लॉगिन होंगे, 1 होगा 2 होगा, मेरे तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है ना एक जिस पे आप बनाना चाहते हो, जो आपका मेन है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह उसका सेफ रखना, आपने अपना मोबाइल नंबर लगा लेना कि कोई और बंदा उसको खोल भी ना सके। ठीक है, तो मान लो मैं इसमें जो है ना कोई भी अब पकड़ लेता हूँ, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने चूज़ किया तो ये मैं आ गया अगले पेज के ऊपर। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ लिखा रहने देना। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो SAQI आपने लिख देना, ये मेरा रेफरल आइडिया। एक तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे और दूसरा 5000 शिप हर किसी को यहाँ पे फ्री मिलेंगे वेरीफाई करने के बाद। ठीक है, अब जो है ना आप आगे सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये मैंने जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया मेरा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो गया है। अब इसमें ये देखो ये बता रहा है ग्रीन शो कर रहा है, मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है जी आपने वेरीफाई करना है अपना अकाउंट। वेरीफाई करने के लिए आपको आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद आपको ये प्राइसेस वगैरह भी मिलेंगे और फिर हम सारा अपना डिपॉजिट करेंगे, कॉइन को खरीदेंगे, फिर उसको सेल करेंगे और फिर विड्रा करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब जो है ना सिंपली आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको शो करा देगा कि आप ऐप इसकी डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब जो है ना ऐप का मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर में आप चले जाओ। ठीक है, यहाँ जाके आप लिख दो बाइनेंस, BINANCE, बाइनेंस। ठीक हो गया, इस पर आप क्लिक कर दो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है ऐप। ये चीज़ आपने बड़े गौर से कंफर्म करनी है। देखो 1 मिलियन से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको इनके रिव्यूज़, 4.5 इसकी रेटिंग है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप यहाँ करके देखो तो इसके डाउनलोड 50 मिलियन से ज़्यादा है। ये कंफर्म करना, फेक ऐप ना कर लेना। उसके बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगी आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने ऐप आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है। ठीक है, अगर तो आपने ईमेल पासवर्ड से बनाया है या कि एप्पल की आईडी से बनाया है तब भी लॉगिन पे क्लिक करके ईमेल पासवर्ड आपने लगाना है, वरना लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना वही जीमेल का आईडी सेलेक्ट करना है जिसका पासवर्ड की जरूरत नहीं है, पासवर्ड उसका जीमेल ऑलरेडी आपके पास मोबाइल में लॉगिन हुआ है। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, वो जिस जीमेल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना बाइनेंस का, उस जीमेल को आपने एक तो सेफ रखना है और उस जीमेल का पासवर्ड क्या है। कल को उसका पासवर्ड भूल जाओगे तो इसको कैसे लॉगिन करोगे। तो अगर उसका पासवर्ड लॉगिन होगा, मोबाइल में वो चल रहा होगा, तो आपको इसका पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लेकिन मैं जल्दी से बता दूं, जो लोग उस लिंक से नहीं, जिन्होंने ओपन किया, जिन्होंने डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो लोग सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। उनका साइन अप करने का क्या तरीका है ऐप के अंदर वो भी देख लो। मतलब दोनों तरीके आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आपका अगर उस तरह ना हो तो आप इस तरह करके इसको कर सको। आपको इसमें भी जो है ना ऑप्शन शो हो जाएगी कि साइन अप विद ईमेल। ठीक है, अब इसमें जो है ना ईमेल वाला तरीका थोड़ा सा बता देते हैं, गूगल से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ईमेल वाले तरीके में आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। देखो अगर आप फोन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ना और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, यहाँ पे इसका आपको पासवर्ड जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। अगर जिन बंदों के पास ईमेल नहीं है वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखो जिससे भी कर रहे हो ना वो पासवर्ड वगैरह हर चीज़ें जो है ना आपने संभाल के रखनी है। मान लो आप ईमेल से ही साइनअप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपने ईमेल आईडी अपना लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, नीचे जो निशान बना है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ पे आपने यहाँ पे जो कोड वो नहीं लिखा हुआ है SAQI, ये आपने रेफरल कोड लिख देना ताकि आप हमारी टीम का हिस्सा बन सको। और वो जो 5000 शिप फ्री में मिलने थे वो भी इसी कोड से मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और अगर आपने इस कोड के बगैर पहले से बाइनेंस को ज्वाइन किया लेकिन वेरीफाई नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आप किसी और ईमेल आईडी या मोबाइल से दोबारा अकाउंट क्रिएट करके वेरीफाई कर सकते हो ये कोड लगा के। क्योंकि अपनी बाइनेंस टीम के लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जिसमें आपको हमेशा पूरा साल जो है ना हर किस्म की हेल्प मिलेगी, सिग्नल मिलेगी और गाइडेंस जो है ना भाई की तरफ से एनी टाइम मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कोड के बगैर वेरीफाई कर लिया तो इट्स ओके यार, भाई फिर भी हाजिर है। ठीक है, उसके बाद ये टिक कर देना इसके ऊपर। टिक करने के बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये भी आपका उसी तरह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट अगर तो ऐप में बनाया तो लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर वहाँ लिंक से बनाया था तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको जीमेल की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखो जीमेल की ऑप्शन आ गई आपको। जिनका ईमेल से बना हुआ है वो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, वरना आप जीमेल पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, तो ये मैं जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आगे ऐसे ही मुझे मेरे सारे जीमेल शो हो गए हैं और उनमें से जो मैंने जीमेल इसमें लगाया था वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसपे हमने अकाउंट बनाया हुआ था। कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, एग्री एंड शेयर कर देना आपने, और आगे आपको फाइनली यही वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने अगला जो स्टेप करना है वो भी बड़े ध्यान से करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 दफ़ा ट्राई भी करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट हो गया जहाँ से भी किया। ठीक है, वेरीफाई
करना है हमने, ठीक है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। अब वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक कर लिया। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले उसने बोला कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट करो, जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं है, तो आपने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला आपको चाहिए क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपसे लेगा, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड लेगा, ठीक है, और आपकी एक तस्वीर लेगा ये लाइव इसके अंदर से, ठीक है। बंदा कोई नहीं आगे बैठा होगा, टेंशन नहीं है, इसका कंप्यूटर वाइज जो है ना ऑटोमेटिकली जो है इनका सिस्टम तस्वीर लेगा, ठीक है। आगे इन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे वेरीफाई करना है, लेकिन वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब जो है ना आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लो सिंपली, ठीक है। ये आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी नेशनैलिटी मांग रहा है, ठीक है। अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर के नेशनल हो, इंडिया के हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही है, तो आपने ऊपर सर्च कर लेना है पाकिस्तान, जो भी आपका कंट्री है बहरहाल आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडल नेम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम आपने लिख लेना है। अच्छा, मिडल नेम के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनका नाम है ना हबीबुर रहमान जैसे, तो फर्स्ट हो गया हबीब, UR हो गया, ठीक है, मिडल नेम, और रहमान हो गया एंड में, ठीक है। मैं भी जो है ना बिल्कुल न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, मुझे अपनी वाइफ का अकाउंट बनाना था, तो ये कि आपको सीखने को मिल जाएगा, और मैं भी एक रियल आपको चीज़ मिल जाएगी, वेरीफाई करना भी सारा सिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मैंने ऐड कर लिया। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे उसने एड्रेस वगैरह मांगा, ठीक है। यहाँ पे अपने अपना पूरा घर का एड्रेस दे देना जो आपके आईडी कार्ड पे है, ये बात माइंड में रखो। ये नहीं कि आपके आईडी कार्ड पे जौहर टाउन का एड्रेस है और आप जो है ना वो कराची का एड्रेस लगा रहे हो जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। जो आईडी कार्ड का एड्रेस है वही आपने देना है। पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है, जिनको नहीं पता, मान ले मॉडल टाउन में आप रहते हैं तो आपने लिखना है लाहौर, मॉडल टाउन लाहौर, पोस्टल कोड। गूगल में लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सिटी लाहौर ऐड कर लिया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया आगे जो है ना आपको ये ऑप्शन आ गई, इसमें वो कह रहा है अगर आपके पास पासपोर्ट है उससे भी वेरीफाई हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो सकता है, और आईडी कार्ड से भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश आईडी कार्ड होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के पास पुराना उर्दू वाला आईडी कार्ड है ना, वो शायद यहाँ पे ना चले, क्योंकि पहले नहीं चलता था। अगर है पुराना ही है तो उसको रीन्यू करा लो, ये वाला एक दफ़ा ट्राई करके देख लो, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला ही चलेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, ठीक है। वरना ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, जैसे कि मेरे पास भी है। खैर जो है ना आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और करके आपने आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये मैंने जो है ना सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आगे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे इन्होंने सिंपल ये लिखा है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी गुजर गई है तो फिर आपको रिन्यू करवा के करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए या स्कैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो लिखा है कि कार्ड के ऊपर अगर आपके कोई कवर वगैरह कोई लेमिनेशन कुछ भी चढ़ा हुआ है वो उतार लो उसके ऊपर से, ठीक है। उसके अलावा इसको किसी सॉलिड कलर वाली जगह पे रखो, मिक्स कलर में ना रखो, सॉलिड जगह पे रख लो, जैसे किसी एक कलर की चादर में रख लो, लेकिन रोशनी वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए, और रोशनी का शेडो भी इतना ना पड़ रहा हो कि नीचे लफ्ज ना पड़े जाए, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लो, ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। आगे आपको ये वाला सिनेरियो आ जाएगा। अब आपने जो है ना अपना आईडी कार्ड इस जगह के ऊपर लेके आना है, यानी कहीं पे दीवार पे या कहीं पे रख के आपने किसी जगह पे, तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड स्कैन करना है, कुछ इस तरह करके, ठीक है। जैसे अभी ये देखो ये ब्लर आ रहा है ना, तो ये नहीं चलेगा। जैसे मैंने ब्लर करके किया, ये देखो ज़रा, ये नहीं चला मेरा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा आप कर सकते हो, अगर आपका रिजेक्ट हो जाए अब दोबारा कर सकते हो। तस्वीर जो है ना क्लियर होनी चाहिए। अभी ये चेक करो, मुझे और कुछ मिला नहीं, मैंने नीचे गत्ता ही रख लिया, ठीक है। तो अब आईडी कार्ड भी इसके अंदर फिक्स आ गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे गौर करो, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही। बाकी डिटेल मैंने छुपा दी है, लेकिन ये जो आपको लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है ना, ये आपका भी पढ़ा जाना चाहिए। अगर ये पढ़ा जा रहा है ना, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप उसको देख लो। अगर आपको वो आंखों से नहीं पढ़ी जा रही तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मसला नहीं है, 2-3 दफ़ा ट्राई करना पड़े, कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाथ भी जो कोशिश करो ज़्यादा ना हिले, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दो, तस्वीर आपकी कैप्चर हो जाएगी। अगले पेज पे आपकी तस्वीर कैप्चर होकर आपके सामने आ गई है, ठीक है। इसमें भी आप एक दफ़ा कंफर्म कर लो कि आपको ये छोटे छोटे जितने भी अल्फाज हैं सारे ये पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जितनी भी डिटेल है सारी पढ़ी जा रही है। अगर तो ये पढ़ी जा रही है तो ओके, वरना रीटेक फ़ोटो कर लो, नहीं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो मेरी बिल्कुल ओके है, तो मैं जो है ना ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगले पेज पे वो आपको बोलेगा कि बैक ऑफ आईडी कार्ड, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना, फ्रंट वाले पे फ्रंट, बैक पे बैक, ठीक है। इसमें भी कोशिश करना है बिल्कुल क्लियर तस्वीर हो, और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और ये अगले पेज पे आपकी तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता वो लोड करेगा। अगर आपका नेट बहुत स्लो है तो यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, कोशिश करो फास्ट नेट हो आपका। और ये सारा काम करते हुए आपने रोशनी में रहना है। अगर रात के टाइम भी कर रहे हो, किसी लाइट के सामने, बल्ब के सामने खड़े हो जाओ आप, ठीक है। आगे आपकी ये अपनी सेल्फी भी एक लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो तस्वीर सही आ गई है तो जनाब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, वरना रीटेक करके दोबारा ले सकते हो, टेंशन नहीं है। तो मैं जो है ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आगे ओके हो गया, आईडी कार्ड अपलोड हो गया। आपकी कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप कैमरा खुल जाएगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आगे ये आ गया। इसमें उन्होंने बोला है कि आपने किसी किस्म की टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए, ठीक है। फिल्टर कोई नहीं लगाना तस्वीर के ऊपर, और उसके बाद लाइट अच्छी यूज़ करनी है, ठीक है। अब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, तो
आगे कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। और कैमरे के अंदर आपने अपना पूरा फेस लेके आना है। वो आपको बोलेगा ऊपर मुंह करो, नीचे मुंह करो, आंख ब्लिंक करो, जो भी लिखा हुआ आएगा वो आपने करना है। बड़ा इजी है, मैं स्लो करके बता रहा हूँ तो आपको शायद मुश्किल लग रहा है, इजी है, लेकिन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है ये, तो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो है ना, अब मैं येलो बटन पे प्रेस कर देता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद जो है ना आपका ये आगे कैमरा खुल जाएगा इस तरह करके, ठीक है। कैमरे में इस तरह आपने पूरा अपना फेस लेके आना है। उसने बोला अपना मुंह ऊपर को करो, ठीक है। नीचे ये तस्वीर बनी हुई है, जैसे ये कर रहा है वैसे आपने करना है। थोड़ा सा फेस ऊपर किया या वो ब्लिंक करने का कहेगा कि आंखें अपनी झपको, तो ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद फौरन वेरीफाई नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लो, वरना आप बाद में वीडियो ही ढूंढते रहोगे, क्योंकि इस स्टेप के बाद अक्सर 1 घंटा भी लग जाता है, 1 दिन भी लगता है। अक्सर लोगों को तो 3-3, 4-4 दिन भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो बाद में ना वो लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होता साकिब भाई का। तो इसका लिंक वगैरह सेव कर लो, व्हाट्सएप वगैरह में किसी को सेंड कर दो, या कि वॉच लेटर में डाल दो, ताकि बाद में आपको वीडियो तो मिल जाए बाकी प्रोसेस देखने के लिए। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपके सामने दोबारा ये पेज आ जाएगा, ठीक है। आप ब्राउज एज गेस्ट कर सकते हो, लॉगिन नहीं कर सकते जब तक कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। मेरा 1 घंटे में हो गया था, वेट कर लेना। अक्सर लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, दोबारा ट्राई करना। कुछ को वो बोल देंगे कि आपका उर्दू का आईडी कार्ड है, इंग्लिश का नहीं है। अच्छा, जो आजकल चले हुए ना उर्दू इंग्लिश दोनों लिखी हुई, उसकी बात करूँ, खाली इंग्लिश का हो या उर्दू इंग्लिश दोनों जो है वो चलेगा। जिसमें ओनली उर्दू है ना, वो मसला कर सकता है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, आपने इसको दोबारा ट्राई करना और देखना कहाँ पे गलती आ रही है। कहीं आपकी तस्वीर कम रोशनी में आ रही है, आईडी कार्ड पे कुछ सही से लिखा नहीं जा रहा, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, इस तरह की कोई ना कोई गलती आपसे हो रही होती है। परेशानी की बात नहीं है। पहली दफ़ा मेरा अकाउंट 4 दिन में बना था, बड़ी गलतियाँ हुई थी। और दूसरी बार जो है ना, मुझे कम से कम, ये मैंने तो जल्दी से आपको बता दिया, एडिट करके वीडियो में दिखा दिया, लेकिन असल में मेरा ये अकाउंट है कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर बना है। कि 1 घंटे के बाद जो है ना, ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करो जरा ऊपर, ठीक है। आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का राइट साइड पे, अपर साइड पे, कि ये देखो आपका वेरीफाई हो चुका है अकाउंट। तो इसका मतलब आपका अकाउंट बन चुका है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि डिपॉजिट वगैरह कैसे करना है। अगर यहाँ पे रेड कलर का फेल नजर आए तो आपने दोबारा ट्राई करना है, परेशान नहीं होना, वीडियो को दोबारा देख लेना तरीके से, ठीक है। काफी टाइम बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ चेंजिंग भी हो जाती है सेटअप में, तो कोई मसला नहीं है, प्रोसेस यही होता है ऑलमोस्ट। अब जो है ना, आपको सबसे पहले आगे अपना डिपॉजिट कैसे करना है। अब आपने अपनी ऐप के अंदर वापस आके एक काम जो है ना कर लेना है, ऐप की एक छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है बाइनेंस प्रो, इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये देखो, ये इस पर आपने क्लिक किया तो ये आपकी ऐप बाइनेंस प्रो में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगी। अब मैं आपको शो कहाँ पे हो गई, ये आपका होम पेज है, ठीक है। आपने यहाँ वॉलेट पे क्लिक करना है, देखो ये वॉलेट नजर आ रहा है, ठीक है। जब भी वॉलेट बोलूँ तो आपने इस पे जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वॉलेट में आओगे, कुछ आपको यहाँ पे अमाउंट नजर आएगी, लेकिन आपने जाना है, कॉइन आपके सारे पड़े होते हैं स्पॉट के अंदर, ठीक है। तो स्पॉट पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको 5000 शिबा इनू कॉइन यहाँ पे आपको रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब जो भी आप कॉइन लोगे, डिपॉजिट करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे। जैसे मान लो आपने बिटकॉइन ले लिया, इथेरियम ले लिया, हज़ारों कॉइन है, ठीक है। मैं अच्छे आपको कॉइन बताऊंगा भी एंड में, वो आपने ज़रूर देखने हैं कि जो आपको शुरू में लेके रखने हैं कॉइन। बाकी साथ साथ जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तो मजीद छोटे मोटे जो कॉइन्स होंगे उनमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम इसका डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने ही है किसी किस्म का, बस यही वाला थोड़ा सा बैलेंस पड़ा हुआ है जो हमें फ्री में कॉइन मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई किसी किस्म का बैलेंस यहाँ पे नहीं मौजूद। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कम से कम कितने पैसे आप 500, 1000 कितना कम से कम इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, और कम से कम कितने पैसों का आप किसी किस्म का कोई कॉइन लेके रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको डिपॉजिट की ऑप्शन नजर आती होगी, ये अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पे आप जाओगे ना, इसमें क्या होता है, एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में पैसे भेजने का तरीका, ठीक है। इसमें आप वो वाला डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते। डिपॉजिट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये आप होम पेज पे हो, आपने ये वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप वॉलेट पे चले गए, आगे जो है ना आप नॉर्मली इस वाले ओवरव्यू के ऊपर होगे, ठीक है। ओवरव्यू होता है जिसमें सारा कुछ ही शो हो रहा होता है। स्पॉट होता है जिसमें आपके सारे कॉइन वगैरह जो आपने लेके रखे हुए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। और ये है आपका फंडिंग, ठीक है। तो आप जो है ना सिंपली फंडिंग के ऊपर चले जाओ डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन ये स्टेप एक दफ़ा कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने क्रिप्टो आज स्टार्ट कर लिया, मैंने उसमें 500, 1000 रुपया भी डाल लिया, मैंने कॉइन भी ले लिया और कॉइन को बेच के मैंने पैसे निकलवा भी लिए, सिस्टम मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है P2P, ये देखो ज़रा। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, ये मैंने P2P पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब P2P में सबसे पहले जब आप खोलोगे तो आपको ये क्विज आएगा, ठीक है। इसको आप ओके कर लेना, लेकिन इसको पढ़ लेना इन्होंने लिखा क्या हुआ है। अब P2P बेसिकली है ये कि पर्सन टू पर्सन जो है ना सेल परचेज हो रही होती है, और बीच में बाइनेंस जो होता है ना, ब्रोकर जो होता है, एक्सचेंज होती है, वो एक किस्म का बीच में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं दोनों, ताकि एक दूसरे से कोई फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। यानी यूँ कह लो कि मैं P2P में डॉलर बाय कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हो, तो आपसे मैं सेल करूंगा, बीच में हमारा गारंटर जो होगा वो बाइनेंस होगा। आसान अल्फाज में ये है। अब ये कितना सेफ है वो बहुत लंबी एक चीज़ है, आप उसको यूज़ करोगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं लाखों रुपया इसके अंदर ट्रेड कर चुका हूँ, ले चुका हूँ, दे चुका हूँ, और हर वीक जो है ना मैं कुछ ना कुछ डिपॉजिट, कुछ ना कुछ विड्रा हो रहा होता है। मैं आपको बल्कि अपने पुराने अकाउंट से हिस्ट्री भी दिखा दूंगा कि कितने
पैसे आज तक कितनी ट्रेड्स में कर चुका हूं, तो मुझे कभी कोई मसला नहीं आया। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ख्याल रखनी है। कुछ इस तरह का जो है ना आपको फर्स्ट टाइम मैसेज आएगा, इसको जो है ना आप ओके कर देना, ठीक है। ये इसमें जो रिस्क वगैरह होता है उसके बारे में होता है, ठीक है। इसको भी आप आगे करके देख लो सारा, ठीक। यही सारी चीज़ें जो है ना अभी आपको मैं वीडियो में सिखाने लगूँ। तो P2P में आपको शुरू में जो चीज़ें शो हो रही होंगी ना, वो इस तरह शो होंगी डॉलर के अंदर, ठीक है। आप सबसे पहला काम कर लो, यहाँ USD पे क्लिक करो और इसको PKR में कन्वर्ट कर लो। अगर आप इंडिया से हो तो INR कर लो, ठीक है। दुबई से हो तो अपनी करेंसी, जो जिस कंट्री से अपनी करेंसी कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PKR लिखता हूँ, ये PKR आ गया। अब क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पे जो डॉलर वगैरह मैंने सेल परचेज करने हैं उनकी जो प्राइस है वो PKR में शो होगी, ये देखो पाकिस्तानी रुपीज़ में शो हो रही है। INR करोगे तो आपको इंडियन रुपीज़ के अंदर शो होगी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आगे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाय है। जब आप बाय करने लगोगे तो आपने बाय वाली ऑप्शन पे जाना है, सेल करने लगोगे सेल के ऑप्शन पे जाना है। अभी हम चूंकि बाय कर रहे हैं तो हम बाय पे रहेंगे। आगे ये भी बहुत सारी ऑप्शन है कि आपको क्या चाहिए, BTC भी डायरेक्ट ले सकते हो, BUSD, BNB, ये सारे कॉइन है, ठीक है। लेकिन आपने USDT ही लेना है और ज़्यादातर लोग USDT में ही ट्रेड करते हैं। USDT लेके उसको हमने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेना है। 10, 15, 20 रुपये फीस लगेगी कन्वर्ट करने की। तो जो है ना आप गौर से देख लो, बहुत ही आसान है। लेकिन मैं और आसान करके बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि कोई गलती ना आपसे हो। पास्ट में काफ़ी सारे लोग गलती कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से बाय सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से USDT ऑलरेडी ये सिलेक्ट हुए होते हैं, नहीं हुए तो कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखो जरा, ये बंदा मिनिमम 1 लाख के बेच रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपए के मिनिमम डॉलर और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख के। ये बंदा 90,000 के दे रहा है, ये 1 लाख के दे रहा है। अब हमें चाहिए जी 1000 रुपये हमने डिपॉजिट करना है, या हमने 2000 करना है, या 3000 करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये अमाउंट पे आओ, ठीक है। अमाउंट में आगे यहाँ पे आप लिखो जी 500 मैंने करना है, ठीक है। 5000 लिखा गया, 500 करके कन्फर्म पे क्लिक किया, कोई ऐड नहीं शो हो रहा, मतलब 500 नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब 500 किस तरह करना है वो भी आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पहले देख लो, 1000 लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से मिनिमम जो है ना 1000 आप कर सकते हो। ये मैंने 1000 लिखा, बहुत सारे लोग आगे कि यार हाँ 1000 का तुम मेरे से डॉलर ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको फ़िल्टर जो है ना लगाना ज़रूरी है। एक तो आपने ये लगा लिया 1000 रुपया। अब आपको देखो बंदे शो हो रहे हैं, ये 1000 से लेके 24,000 तक के सेल कर रहा है, ये 1000 से लेके ये 1000 की सेल कर रहा है, ठीक है। इस तरह करके अब 2-3 चीज़ें जो आपके लिए माइंड में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें आप माइंड में रख लो कि आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। आपने जो है ना ये यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट वाले के अंदर आप जाओ। पेमेंट वाले में जाके आप किससे पेमेंट करना चाह रहे हो, ईजी पैसा से करना चाह रहे हो, ये ईजी पैसा रहा, ईजी पैसा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और भी ऑप्शंस आप देख लो, यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑप्शन चल रही है, अगर आप ऊपर INR सेलेक्ट करोगे इंडियन की ऑप्शन शो हो जाएंगी। अगर आप ऊपर AED सेलेक्ट करोगे तो दुबई की आपको ऑप्शन शो हो जाएंगी। जिस कंट्री का आप सेलेक्ट करोगे ना करेंसी, उस कंट्री की ऑप्शन शो हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में जनाब ये चल रही है। अच्छा, जैज़ कैश पहले इसमें होता था, वो नहीं है, ठीक है। यूँ आप ट्राई कर सकते हो कि इजी पैसा सेलेक्ट करो, लेकिन पे अपने जैज़ कैश से कर दो। वो बंदे को आप चैट में कह सकते हो यार मैं अपने जैज़ कैश से आपके इजी पैसा में भेजूंगा, तो वो अगर बंदा मान जाए तो वैसे हो जाता है, कोई मसला नहीं। इसमें वेस्टर्न यूनियन भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपकी ऑप्शन कौन सी यूज़ होगी। ईजी पैसा होगी, बैंक अकाउंट होगी, ठीक है। बाकी ये रास्त ID, मिज़ान, यू पैसा, स्टैंडर्ड चार्टर, ठीक है। यही चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे पाकिस्तान के अंदर, तो ठीक है। तो मान लो हमने ईजी पैसा सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये कन्फर्म का नीचे बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा, मुझे जितने भी बंदे शो होंगे ना, एक तो वो 1000 रुपये के कॉइन देते होंगे जो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, और दूसरा पेमेंट प्रोसेसर मैंने ईजी पैसा सेलेक्ट किया, वो ईजी पैसा से डील करते होंगे। अब जैसे ये बंदा हुआ, ये सब में ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ईजी पैसा चाहिए तो ईजी पैसा ये कर रहा है, ठीक है। ये बंदा भी ईजी पैसे से कर रहा है, ये भी ईजी पैसे से कर रहा है। अगली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखनी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़। अब आपने ये देखना है कि यार इनमें से किससे मैं लूँ। अब ये पहला बंदा है, येलो टिक होना लाजमी है, येलो टिक है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कंप्लीशन जो रेट है ना, यानी इसकी जो रेटिंग है, ये नज़र आ रही है आपको 99.3, मतलब कमाल है। उसके बाद इसकी जो ट्रेड है, अभी तक 3200 से भी ज़्यादा ट्रेड कर चुका है ये, यानी 3200 से ज़्यादा ट्रेड कर चुका है। 99% लोग इससे खुश हैं। इसका मतलब कि ये बंदा तो कोई मसला नहीं डालेगा। देखो फ्रॉड तो कोई कर नहीं सकता, बाइनेंस बीच में है, ठीक है, लेकिन मसला कोई नहीं डालेगा। और इसका रेट है 256.9। ये रेट ऊपर नीचे होगा, ये माइंड में रखना। जो गूगल में रेट आ रहा होता है वो नहीं होता, USDT का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ये माइंड में रखो। ये USDT है, USD नहीं है। अब इसके ऊपर मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ कि यार ये चीज़ आपको पूरी समझ आनी चाहिए। जल्दी जल्दी मैं बता दूँ, कोई ऑप्शन बाद में इधर उधर हो जाए, बाद में ऐप अपडेट हो, कोई नई ऑप्शन आ जाए, आपको पता ना चले और आप कोई नुकसान कर बैठो, ठीक है। अब इसी तरह नीचे बंदे के पास आ जाओ। इसका जो है ना रेट थोड़ा सा उससे सेंट ज़्यादा है, लेकिन इसका कंप्लीशन रेट 100% है और ट्रेड उससे भी ज़्यादा है। 5000 के राउंड अबाउट ये देखो इसकी ट्रेड शो हो रही है, ठीक है। यानी ये उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक बंदा हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये रेट आपने ऊपर नीचे का मसला नहीं है। आप जो है ना, जिस बंदे की रेटिंग 95 से ऊपर हो और ट्रेड उसकी 1000 से ऊपर हो, आपने उसके साथ डील करनी है, ठीक है। आपने और ऐसे बंदे के साथ डील नहीं करनी जिसकी यहाँ पे ट्रेड 10-15 शो हो रही हो, भले जितना मर्जी रेट दे रहा हो, ठीक है। आपने उससे डील नहीं करनी।
तो 3 चीज़ें होगी। नंबर 1 ब्लू येलो टिक होना चाहिए, कंप्लीशन रेट 95 से ऊपर होना चाहिए, ट्रेड 1000 से ऊपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मीट कर रही हैं तो आप उस बंदे से डील कर सकते हो। अभी जो है ना मुझे ये बंदा मिल गया, इसके बाद मुझे और कोई बंदा देखने की जरूरत है ही नहीं। ये भी ठीक है, ठीक है, इसकी भी मामला सारे ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे नंबर वाला बंदा सही लग रहा है। सिर्फ 9 सेंट उसकी प्राइस ज़्यादा है, 9 पैसे। बाकी 1 रुपये में जो पैसे होते हैं ना, 9 पैसे उसकी प्राइस इस वाले से ज़्यादा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम जो है ना इस बंदे से डील कर लेंगे। और इसकी लिमिट भी जो है ना हमें यहाँ पे नज़र आ रही है 1000 रुपये से लेके 1,32,000 तक ये हम इससे ले सकते हैं। तो अभी जो है ना मैं सिर्फ 1000 का डिपॉजिट करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये मैंने जो है ना बाय पे क्लिक कर लिया। ठीक है, और आगे जो है ना उसने बोला कि आपकी वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, लेकिन SMS इनेबल आपने नहीं किया। SMS इनेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा, उसके लिए जो है ना आप एक तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हो और इसकी सेटिंग में भी जाके सारी ऑप्शन है, लेकिन हम यहीं से कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक करके दोबारा हम इसके अंदर आ जाएंगे। देखो होम पेज पे आप आओगे ना, ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे आप क्लिक करो। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ। नीचे जाने के बाद ये सिक्योरिटी की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, सिक्योरिटी की ऑप्शन में जाओ, इधर एक और भी सेटिंग करने वाली है, वो भी मैं साथ ही आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका ईमेल आईडी तो लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह ये आप रिकमेंडेड नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये फ़ोन नंबर वाली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों के बगैर भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोशिश करो सारियों को कर लो आप। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डिटेल से वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि सिक्योरिटी में जो ऑथेंटिकेशन है सारी हम कल को, ज़ाहिर बात है लाखों रुपया भी हमारा हो सकता है इसमें, तो अच्छी बात है सेफ्टी के लिए। फ़ोन नंबर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक कर लो। ठीक है, इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ज़ाहिर पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे या जिस भी कंट्री में हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उस कंट्री का आपके पास नंबर होना चाहिए। तो ये जो है ना अपना मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया और कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आगे आपको 2 ऑप्शन आएंगी कि यहाँ पे मोबाइल का कोड एंटर करो जो आया, यहाँ पे ईमेल का, लेकिन अभी आपको कोड मिला नहीं है। यहाँ पे लोग वेट करते रहते हैं 2-2 दिन। यार सेंड कोड पे क्लिक करना है आपने इन दोनों का, फिर कोड आएगा। जैसे कि ये मैंने सेंड कोड पे क्लिक किया, इसका कोड चला गया, ये सेंड कोड पे, इसका मतलब हो गया। और ये टाइम का मसला नहीं है, 2-3 मिनट में भी आप कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ करके आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये आपका जो है ना वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर। इसके साथ ये एक और सेटिंग भी समझ लो जो आपके काम आएगी आगे, इसी के ऊपर क्लिक करो आप। ठीक है, ये आपने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग के ऊपर, ये सेटिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सेटिंग पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो USD है ना इसको PKR कर लो, ताकि आपको आपके जो पैसे हैं PKR में भी शो होंगे, USD में भी शो होंगे। इसको कर लो PKR, वरना वो डॉलर में शो होंगे आपको पैसे। ठीक है, ये मैंने ये कर लिया, अब मुझे सारे पैसे उसमें शो होंगे। अब मैं वापस चला जाता हूँ P2P के अंदर। दोबारा फंडिंग पे कैसे आना है कि दोबारा वॉलेट पे क्लिक कर लो एक दफ़ा, फिर याद दहानी हो जाएगी। वॉलेट पे आ गए, वॉलेट पे आके फंडिंग पे क्लिक कर दिया, ये हम फंडिंग में आ गए। ठीक है, फंडिंग पे आगे P2P पे क्लिक कर दिया, ये हमने P2P पे क्लिक कर दिया और ये हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आगे हमने दोबारा वही वाला काम करना है जो पहले किया था। PKR एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, हो गया। बाय पे क्लिक हुआ हुआ है, USDT पे क्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने अमाउंट में जाके 1000 लिखना है और यहाँ पे इजी पैसा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इजी पैसा से मैं कर रहा हूँ, बाकी बैंक अकाउंट से वही सेम मेथड है यार, कुछ उसमें डिफरेंट है नहीं कि उसका अलग से करना पड़े। ये मैंने 1000 लिख के ओके कर दिया। अब ये 1000 वाले सारे जो है ना मुझे बंदे यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं कि यार मुझे ईजी पैसा वाले बंदे चाहिए। ठीक है, ये मैंने कन्फर्म कर दिया, ये मुझे ईजी पैसा वाले आ गए। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जिस नाम का आपका अकाउंट है ना, जैसे मेरा नाम सकलैन अली है, तो मेरा सकलैन अली के नाम का अकाउंट है, वो वाले ID कार्ड से मैंने उसको वेरीफाई किया है, तो मेरे बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैज़ कैश, सारी चीज़ें भी उसी नाम पे होनी चाहिए। लेकिन मसला नहीं होता, 18 साल से अगर आप ऊपर हो, ID कार्ड है, तो कुछ भी नहीं है ना, तो इजी पैसा का अकाउंट तो आप बना ही सकते हो। तो इजी पैसा से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट नहीं भी आते उठ सके, लेकिन नाम वगैरह सेम होने चाहिए सेल परचेज करने के लिए। खास तौर पर जब आप सेल करोगे ना डॉलर वगैरह, तो उस वक्त आपका नाम सेम नहीं होगा, वो सेल ही नहीं हो पाएगा। आपके नाम का बैंक अकाउंट मांगेगा, आपके नाम का इजी पैसा मांगेगा। उन्हें इजी पैसा सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैं दोबारा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब ये बंदे ना चेंज होते रहते हैं, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई मसला नहीं है। USDT का, USD का और पाकिस्तानी जो गूगल में शो हो रहा था, ये तीनों रेट डिफरेंट होते हैं, तो पैसे ऊपर नीचे इनके होंगे। तो आपने ये नहीं कहना यार उधर इतना रेट है, इधर इतना रेट है, ये कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ये नहीं होता है। यहाँ पे जो रेट है वही मिलना है। कोई चीज़ देख लो, टिक का निशान है, 100% है, रेट भी काफ़ी सारी हैं, ये 90% से ज़्यादा होना चाहिए, 95 से। ठीक है, अब जो है ना मैं इस पर बाय कर लेता हूँ और मैंने, अच्छा अब हम अगले पेज पे आ गए। अगले पेज की सारी सेटिंग समझ लो। अब इसमें ना उसने हमें 2 ऑप्शन शो किए हैं। ठीक है, बाय फियाट और बाय क्रिप्टो। बाय फियाट का मतलब है कि PKR में पैसे लिख लो कि मुझे इतने चाहिए, क्रिप्टो का मतलब है USD में लिख लो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं क्रिप्टो पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे USDT लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मुझे $5 चाहिए। मैंने $5 लिखे हैं, उसने बोला जी $5 मिलेंगे, 1283 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे तो 1000 के चाहिए ना, तो इसीलिए मेरे पास 1000 रुपये ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इजी होगी। ठीक है, मैं वैसे यही यूज़ करता हूँ। जब सेल भी करने हो तो मैं यहीं पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि ये 10,000 के करने 20 के, तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ मैं 1000 लिखा, तब भी उसने मुझे बता दिया जी 1000 रुपये आप दोगे और $3.89 आपको मिलेंगे, 3.89। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि कम से कम $1 का जो है ना आप एक कॉइन खरीद सकते हो। एक कॉइन मीन कॉइन का कोई हिस्सा होगा, लेकिन कम से कम बाइंग जो होगी आपकी $1 की होगी। ठीक है, तो 3.89 का मतलब ये है कि आप इससे 3 कॉइन ही ले सकोगे। तो मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि कम से कम $4 तो हो ना। तो मैं इसको जो है ना 1100 करने की कोशिश करता हूँ। 1100 में ठीक है, $4.28 मुझे आ रहे हैं, तो ये बेहतर है। कुछ फीस भी कट जाती है, कुछ सेंट वगैरह ना, 2 सेंट 4 सेंट जब हम कोई कॉइन वगैरह परचेज करते हैं। तो ये कि इस $4 में 4 कॉइन आपको मैं लेके दिखाऊंगा। ठीक है, जो है ना सिंपली हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ी प्राइसेस में ना आपको अभी डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भाई अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी दिल लगा के ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो इसीलिए भाई की कोई फीस भी नहीं है, तो लाइक तो आप जरूर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाए। ठीक है, अब जो है ना मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी जो है ना मुझे इतने डॉलर मिलेंगे, $4.15 मिलेंगे मुझे 1100 रुपये में। ठीक है, तो ये मैं जो है ना क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। अब ये वाले पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आप इस पेज पे चाहे आप कुछ भी ना करो, एक चीज़ आप देख सकते हो, चैट देख सकते हो, लेकिन उसको भी अगले पेज पे आप जाके देखना। ठीक है, अभी जो है ना आपको बस इसकी डिटेल नज़र आ रही है कि इतने डॉलर, ठीक है, इतने ये रेट मिल रहा है आपको, 1100 में आपको इतने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आगे जो है ना आपको ये बंदे की सारी डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि आप किस तरह उसको पे करना चाहते हो। जैसा कि ये उसका शो हो रहा है इजी पैसा, ये उसका बैंक अकाउंट, ये उसकी राष्ट्र की आईडी, ये उसका यूनाइटेड का। ठीक है, ये मैं हाइड कर रहा हूँ डिटेल क्योंकि यूट्यूब जो है ना इस चीज़ को अलाउ नहीं करता किसी की डिटेल दिखाने को, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया। तो हम जो है ना ईजी पैसा से कर रहे हैं तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने ईजी पैसा सेलेक्ट किया। ठीक है, अब जो है ना मेरे सामने सारी उसकी बंदे की डिटेल आ गई। ठीक है, और ऊपर से ये टाइम भी चलता हुआ आ गया। ठीक है, इस टाइम का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और एक और मैं बात बता दूं कि यार इसी पेज के ऊपर लोगों से गलतियां हुई हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने बताया तो था सारा, लेकिन इतना जो है ना मैं स्ट्रांगली नहीं बता पाया था। कुछ लोगों से गलतियां हुई और ये एक ऐसी चीज़ है पूरे प्रोसेस के अंदर जिसमें आपकी टोटल अमाउंट लॉस भी हो सकती है। वो किस तरह, देखो डरा नहीं रहा, वार्न कर रहा हूँ ताकि इसको आप गौर से देख लो और शुरू में कम से कम अमाउंट जो है ना आप करके उसको ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि यार ये 15 मिनट का तकरीबन टाइम था जिसमें से 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो इस 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, और पेमेंट जिस टाइम आप उसको सेंड करने लगो ना, क्लिक करने लगो बटन ईजी पैसा का या बैंक अकाउंट का जो भी, कि भाई ये जा रही है पेमेंट, उससे पहले आपने इसको जरूर देख लेना। अगर यहाँ पे कुछ सेकंड रह गए ना, ठीक है, कम टाइम है, तो फिर जो है ना आपने वो क्लिक नहीं करना। अब आसान अल्फाज में बता दूं, होता ये है कि जब ये वाला टाइम ओवर हो जाएगा ना, ठीक है, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यानी वहाँ से आपने पेमेंट सेंड कर दी, ये वाला टाइम खत्म हो गया, तो आप बाइनेंस को बता ही नहीं पाओगे कि मैंने पैसे सेंड कर दिए, ऑर्डर ही बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा। ये बंदा ईमानदार होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको आपके पैसे दे देगा, तो वरना नहीं। अब इसका सोल्यूशन ये कि आप उसका ये देखो ज़रा, ये जैसे उसका हमें इजी पैसा शो हो गया, यहाँ पे उसका नाम शो हो गया, ये इजी पैसा, ये उसका नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, लेकिन इसी तरह आपको शो होगा। आपने इजी पैसा में इसका नाम वगैरह ऐड करना है, 1100 रुपया लिखना है वहाँ पे जाके। ठीक है, लिखने के बाद आपने उसको भी सेंड नहीं करने। ठीक है, सेंड करने लगो ना, जब सेंड का बटन दबाने लगो उससे पहले आपने ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर का बटन दबा देना है। बहुत आसान सी चीज़ है, मैं ऐसे भी बता सकता था, अच्छा जी अब ये ऐड करो, इस पर क्लिक कर दो, आगे चले जाओ, ये भी कह सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, इसीलिए रुका हूँ ताकि यार किसी किस्म की गलती ना हो। ये जो बटन है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ये बटन इस टाइम के खत्म होने से पहले पहले आपने प्रेस करना ही करना है। जब आप ये प्रेस कर देते हो ना, समझो आपका पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा ऑर्डर बाइनेंस के पास चला जाता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, अब उस बंदे के जो आपने पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं $4 कुछ, वो आप मुझे दे दो। ठीक है, तो ये बंदा फिर अपना बैंक अकाउंट देखता है और ये वहाँ से क्लिक कर देता है कि हाँ जी मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो आपकी पेमेंट आ जाती है आपको, यानी कि डॉलर रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली अब आप इसका जो है ना सबसे पहले तो ये ऐड कर लोगे इसका। ठीक है, जाके वहाँ पे ऐड कर लो, 1100 रुपया लिख लो। ठीक है, मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ तो आप सारी चीज़ को फॉलो कर लो। ठीक है, ये मैंने जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया, इसका जो है ना मुझे सिंपली ईजी पैसा का नाम उसका देख लो कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब जो है ना मैं सीधा ईजी पैसा के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं अपने ईजी पैसा के अंदर चला गया, मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद सेंड पेमेंट पे आपने जाना है, इजी पैसा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही है, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को किसी किस्म का जो है ना वो मसला ना हो। ठीक है, 1100 था, लो जी मैंने 1100 लिख लिया। ठीक है, बंदे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो कंफर्म हो गया, हाँ यार जो उस बंदे ने नाम बताया था वही है, मतलब गलत अकाउंट में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये नाम आपने ज़रूर कंफर्म कर लिया करना, वो तो आपको पता है, इजी पैसा की पेमेंट सेंड करते हुए आप नाम कंफर्म करते हो। ठीक है, 1100 रुपया आपने लिख लिया। ठीक है, और वहाँ पे जितनी अमाउंट है वही लिखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे आप 1 रुपया भी कम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब सेंड नाउ का बटन अभी नहीं आपने दबाना,
अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि किसी किस्म की गलती ना हो। आपने उसको ऐड कर लिया, ठीक है, दोबारा इस पे जाके देखते हैं, ये देखो हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी हम उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एडवांस में किसी किस्म की जो है ना आपसे गलती ना हो, आप ये भी कर सकते हो कि पहले इस बटन को दबा दो, इस बटन को दबा के वहाँ से सेंड कर दो। लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपने ये बटन दबा दिया, वहाँ से आपने सेंड किया और सेंड नहीं हुए किसी वजह से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये बंदा बाइनेंस को आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, ठीक है। तो बेहतर यही है, जैसे अभी 9 मिनट है ना, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप वहाँ से जाके सेंड का बटन दबाओ, उसके बाद इसको क्लिक कर दो, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कि यार हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ों में बताना भूल गया हूँ, चैट में बंदे ने कुछ बोला हुआ है, तो वो आप ज़रूर देख लो। चैट खोल लेते हैं, तो चैट में बंदे ने जो है ना वही अपना ईजी पैसा का अकाउंट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई ख़ास चीज़ उसने नहीं बोली यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ से पैसे सेंड करने से पहले ये वाला बटन दबा देता हूँ, ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, उसको अब मैसेज चला जाएगा कि हाँ जी पैसे आ गए हैं, जबकि हमने अभी भेजे नहीं। अब मैं सेंड नाउ का बटन क्लिक कर देता हूँ अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अब अल्लाह ना करे यहाँ पे पैसे ना जाते ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाना था कि उस बंदे ने कहना था यार पैसे अभी तक तुम्हारे नहीं मिले। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है ना आपने लेना है, ठीक है। अब हमने वहाँ पे बटन दबाया हुआ था, वो बंदा देख रहा होगा अपने अकाउंट में कि यार मुझे पैसे अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन हमने एडवांस में कर दिया था, ठीक है। अब हमने उसको पैसे बरल सेंड कर दिए। अब ये ऊपर चैट में ना आप इसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अक्सर क्या होता है, वो खुद ही देखेगा आ गए हैं पैसे, तो वो खुद ही रिलीज़ कर देगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भेज दो। लो जी, ये जो है ना मैंने बंदे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, ठीक हो गया। ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। अब ये स्क्रीनशॉट देखेगा, अपने अकाउंट वगैरह में देखेगा, ये रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजिंग का टाइम भी इतना सा आ गया, क्योंकि हमने अब बाइनेंस के कोर्ट में बोल डाल दिया कि भाई मैंने यहाँ से पैसे सेंड कर दिए, 6 मिनट के अंदर अंदर बंदा पैसे रिलीज़ करेगा। अगर वो नहीं करेगा, उसको नहीं मिले होंगे, तो फिर जो है ना बाइनेंस को वो बोलेगा कि हाँ भाई मुझे अभी नहीं मिले, थोड़ा मुझे वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज के अंदर अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया है, आपने पैसे सेंड कर दिए, ठीक है, बंदे को नहीं मिले। अब देखो ये फ़ौरन अगला पेज आ गया, फ़ौरन ही अगला पेज आ गया है। अगर ये अगला पेज ना आता तो आपके पास नीचे अपील की ऑप्शन थी। अब ये वाला पेज आ गया, इसका मतलब ये है कि यार उस बंदे ने